नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके शो में। श्री राधे, धन्यवाद। जी हाँ, विषय आज का हमारा बेहद ही खास है और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। जी हाँ, महिलाओं को लेकर यूं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज के समाज में भी हम देखते हैं और सुनते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला जो है प्रताड़ित हो ही रही है, वो भी अपने ही खुद के घर में। जी। पुरुष समाज में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो अपना हक समझते हैं महिलाओं पर। बिल्कुल। और आचार्य जी, हम देखते हैं कि मारपीट कर देते हैं महिलाओं के साथ, बदतमीजी, बदसलूकी, अत्याचार, प्रताड़ना जैसी केसेस हम अक्सर आए दिन सुनने को हमें मिलते हैं। जी। जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई बुरा कर्म पुरुष कर रहा है तो किस तरह का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि पीड़ित हो सकते हैं और एक बुरा अंजाम पुरुषों को भुगतने के लिए जो है उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल कंचन जी, आज का जो विषय है बहुत खास विषय है, क्योंकि कहा जाता है कि नारी ही शक्ति है, नारी को अबला माना जाता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि नारी में वो शक्ति समाहित है जो किसी भी पुरुष को उसको आगे ले जाने के लिए, उसके भाग्य में चार चांद लगाने के लिए उसके अंदर वो ताकत है। लेकिन हमने देखा भी है, आपने भी देखा होगा, कई जगह ऐसी होती हैं जहां नारी का जो है बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर हम लेकिन इसलिए कहेंगे कि उन पुरुषों का क्या हाल होता है, कैसे उनको जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं और जिंदगी के हर पड़ाव पर उनको कहां कहां सफलता मिल पाती है। हम ये कहेंगे सफलता तो यहां पर बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो भूल जाएं उस सफलता को, विफलता ही विफलता यहां पर उनके हाथ लगने वाली है। बहुत खास हम आज उपाय लेकर आए हैं, महा उपाय हमारे पास है। यदि आपने कोई गलती कर दी है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आप उस गलती को अपनी को स्वीकार करिएगा। लेकिन क्या क्या ग्रह इसके अंदर पीड़ित हो जाते हैं ये हम आपको बताएंगे और देंगे आपको आज महा उपाय। जी हाँ, नारी पर अत्याचार अगर आप कर रहे हैं तो ये माफी योग्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह के कर्म अगर आपने कर दिए हैं, आपको मन में ये आत्मग्लानि महसूस हो चुकी है कि आपने जो किया है वो गलत किया है और आप माफी मांगना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसका प्रायश्चित करना, तो महा उपाय भी तभी काम करेगा जब आपके मन में ये भावना आएगी। महा उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन चलिए उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट भी कटेंगे और आप अपने अंदर सुकून महसूस करेंगे। आज शुक्रवार का दिन है, दिव्य स्तुति, हम ये कहेंगे महादिव्य स्तुति है ये। इसके स्मरण मात्र से ही आपने जो पाप कर दिया है, जो ऐसा कृत्य कर दिया है कि आप उसे भुला नहीं पा रहे या वो किसी की भी नजर में गलत कार्य है, तो इस स्तुति के सुनने मात्र से ही वो दोष दूर होगा और अपने मन के अंदर आप एक सुविचार अवश्य लाइएगा। सुनिएगा ध्यान से, आंख मूंद कर इस दिव्य स्तुति को। ओम श्री रामचंद्र चरणो मनसा समरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा समरामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणम प्रपद्ये। अर्थात भगवान श्री राम की आप जब शरण में गए हैं तो वहां पर सारे पाप आपके धुल जाते हैं, लेकिन आपको आपके मन के अंदर जो पहले से आपने गलतियां कर दी थी उसका जो विचार है वो आपको अब त्यागना पड़ेगा और श्री रामचंद्र की शरण आपको लेनी पड़ेगी। जी हाँ, तो चलिए आज का विषय बेहद ही खास है और महिलाओं को अगर आप हाथ उठाते हैं, उन पुरुषों की बात हो रही है जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, जानते सभी हैं फिर भी जो है इस तरह के कर्म वो कर जाते हैं। जानते हैं कि जो नारी है वो शक्ति है, जननी है, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए और बल्कि उनके हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पुरुष ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन पर ही अत्याचार कर रहे हैं, हाथ तक उठा देते हैं, तो किस तरह का परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको पहला परिणाम, जो बुरा परिणाम है वो ये कि आपकी सेहत आपका साथ छोड़ सकती है। कैसे बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बीकानेर से जयश्री जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे। श्री राधे। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। 6 अप्रैल 2003। जी, समय 10:15 बजे रात का। और स्थान
जी, जयश्री जी जन्म का स्थान बताएं। बीकानेर। क्या सवाल है आपका? ये मैडम पढ़ाई में पहले होशियार था, बहुत कमजोर है, आगे भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बता दें जयश्री जी, आपको वृश्चिक लगन का आपके सुपुत्र श्री का जन्मांक और पंचम भाव के अंदर मीन राशि के अंदर सूर्य है। देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि वृषभ राशि है इनकी, यहाँ पे शनि चंद्र और राहु की युति इनके सप्तम भाव में। देखिए आप इनके द्वारा एक छोटा सा उपाय करवाइएगा। मंगल की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा है। चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा दूषित हो गया है, हम ये कहेंगे पीड़ित हो चुका है यहाँ पर चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा के निमित्त आप एक छोटा सा उपाय करवा दीजिएगा यहाँ पर कि आपको कच्चा दूध लेना है और उसके अंदर काला तिल और शहद मिलाना है, भगवान शिव का अभिषेक कराना है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप के द्वारा आप ये शहद, दूध और कच्चा तिल, जो काला तिल है, वो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण कराइएगा। लाभ जरूर दिखाई देगा और हो सके तो इनके मस्तक पर केसर चंदन का तिलक अवश्य करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि नारी का अगर आप अपमान करते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो ऐसा करने से, इस तरह के बुरे कर्म करने से आपके जीवन पर, आपके ग्रहों की जो मार है आपको झेलनी पड़ती है। ग्रह जो है वो आपके दूषित हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप अपने घर की स्त्री पर हाथ उठाते हैं तो ऐसा करने से कैसे आप अपनी सेहत से ही खुद लाचार हो सकते हैं। क्या कहेंगे आचार्य जी आप? बिल्कुल कंचन जी, बिल्कुल सभी बंधुओं को, माताओं बहनों को हम आज ये बता दें, यदि वो अपने घर की स्त्री अर्थात अपनी धर्म पत्नी पर या घर में कोई भी स्त्री है उस पर हाथ उठा देते हैं तो क्या दुष्प्रभाव उसको देखने के लिए मिलता है, ये आप सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यहां पर दवा आपके ऊपर असर करने वाली बिल्कुल नहीं है। हम आपको बताते हैं सेहत को लेकर बिल्कुल आप यहां पर लाचार होने वाले हैं यदि आप अपने घर के अंदर रह रही स्त्री पर आपने यदि हाथ उठा दिया तो। जन्मांक में लग्न से सप्तम अर्थात जन्मांक में आपके सप्तम भाव और भावेश दोनों पीड़ित हो जाएंगे। आप बिल्कुल लाचार महसूस करने लगेंगे आप अपने आप पर। और यहां पर सप्तम लग्न से सप्तम होने पर यहां पर यह मारक भाव भी माना जाता है। सेहत में आपको बहुत परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, दवा तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी। भूल जाइएगा आप बिल्कुल कि आपके ऊपर कोई दवा काम कर पाएगी, लेकिन इस आदत को सुधारना है आपने। बिल्कुल अपनी गलती के लिए मन ही मन आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि महा उपाय हम आपको देंगे, उसके बाद आपकी यह दवा भी कार्य करेगी और देखिएगा आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आप जल्दी महसूस करेंगे। जी हाँ, तो सुधार लीजिए अपने आप को, वरना बुरा अंजाम जो है आपको भुगतना पड़ सकता है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि नारी अपने घर में ही नहीं, बाहर की जो महिलाएं हैं उनको भी आप सम्मान भरी नजरों से देखें, उनको सम्मान दें, उनके साथ भी बुरा व्यवहार आप ना करें। फिलहाल अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो चलिए इन्हें लगाते हैं कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान। हेलो जी। हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ दिल्ली से। दीपक जी बधाई, आपको आज के लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू मैम। आचार्य जी राधे राधे। श्री राधे दीपक भैया। मैम गुड आफ्टरनून। राधे। आचार्य जी मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1987। जी। समय? समय 4:45 बजे शाम को। और स्थान? स्थान बुलंदशहर के पास गांव में फरादपुर वहाँ। जी जी, क्या सवाल है आपका? मैम अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछने लगेगी या नहीं, और शादी जिससे चाहता हूँ उससे होगी या नहीं होगी, और विदेश जाने का कोई चांस है या नहीं, जी ये भी पूछना था। बहुत परेशानी हो रही है अभी जॉब। जी बिल्कुल, आपको बता दें दीपक जी, आपकी मकर लगन का यहाँ पर कुंडली है और सूर्य और मंगल की युति आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर स्वराशि का सूर्य जरूर है। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की ही अंतरदशा। बृहस्पति आपके जन्मांक के अंदर तृतीयेश और व्ययेश है। थोड़ा सा आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नौकरी आप सरकारी के बजाय प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो जरूर लाभान्वित होंगे, क्योंकि बृहस्पति में बृहस्पति की अंतरदशा है। आप एक काम करिएगा, हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। 5.25 से 7.25 रत्ती तक का आप एक ओपल रत्न धारण करिएगा। ओपल आप जब धारण करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप पहले से ज्यादा प्रभाव जो है महसूस करने लगेंगे, क्योंकि दशमेश आपका जो शुक्र है वो केतु के साथ और बुध के साथ आपके नवम भाव में। अपने से 12वें होने पे शुक्र जो है काफी हद तक अच्छा फल दे सकता है, और हो सके तो जरूरतमंद लोगों को शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन आपको जो है पीला भोजन घर से बनवाकर अवश्य बांटना है। विदेश का प्रश्न आपने पूछा है कि विदेश जाने का योग भी यहां पर बना हुआ है, लेकिन ये 1 मार्च 2016 के बाद ही संभव हो पाएगा।
जी हाँ, तो दीपक जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और दूसरी जानकारी आपको देते हैं। आचार्य जी, जो महिलाएं होती हैं उनको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, बिल्कुल, और धन की देवी माँ लक्ष्मी, और धन कमाने के लिए ही नौकरी भी करते हैं पुरुष। अगर आप भी नौकरी कर रहे हैं और अपने घर की महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं तो नौकरी से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है, वहां से बेइज्जत आपको निकाला जा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आचार्य जी बताएं। बिल्कुल बता देते हैं कंचन जी, ये बहुत अहम है बात, आप समझ जाइएगा, कान खोलकर इस बात को सुनिएगा कि यदि आप अपने घर के अंदर स्त्री का ही तिरस्कार कर दिया है तो बिल्कुल आपकी नौकरी जो है वहां से आपको बेइज्जत होकर आना पड़ सकता है। बेरंग आप लौट आएंगे, नौकरी मिलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहां पर आपको नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। यहां पर जो सप्तम भाव है आपकी पत्नी का भाव है, दशम से दशम अर्थात यहां पर हो गया सप्तम भाव, ये पीड़ित होने से, दशम से दशम पीड़ित होने से आपकी नौकरी के अंदर आपको काफी परेशानी आ सकती है। मानहानि का निश्चित तौर पे आपको यहां पर सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने घर से अपनी स्त्री का जो है तिरस्कार करके ही निकले थे। तो नौकरी की तो बात भैया भूल जाइएगा आप, लेकिन इस आदत को सुधारिएगा। बहुत खास उपाय है आज हमारे पास, गलती मान लीजिएगा, जो हुआ सो हुआ। वैसे तो स्त्री का अपमान कदापि आप करें ना, इस चीज को गांठ मार लीजिएगा इस प्रोग्राम को देखते देखते, लेकिन महा उपाय आज आपको अवश्य बचाएगा। और आचार्य जी, आज सुबह के कार्यक्रम में हमने कहा था कि दोपहर हम कुछ दिखाएंगे और कल सुबह 8 बजे हम बताएंगे। जी हाँ, कुछ बहुत ही खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कमिटमेंट के हम बिल्कुल पक्के हैं। तो क्या खास लेकर आ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। सोच कर निकले थे घर से, रिश्तों को अपना बनाकर लौटेंगे। जिस रिश्ते की ओर देखा उलझा सा मिला। कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से। धुंधली थी हर रिश्ते की तस्वीर, जिसको अपना समझा था, जहाँ मिला वो तुझे से। आज दिल तड़प तड़प कर पूछ रहा है ये कैसे रिश्ते। रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। जी हाँ आचार्य जी, ये कैसे रिश्ते, ये हमारी खास सीरीज हम शुरू करने वाले हैं सुबह 8 बजे से। कह सकते हैं रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कंचन जी, सभी मित्रों ने, बंधुओं ने, माताओं बहनों ने हमारा ये प्रोमो देख लिया होगा, लेकिन कल सुबह ही ये राज खुल पाएगा कि आपके पारिवारिक रिश्तों के अंदर किस चेहरे के पीछे क्या राज छुपा है और कौन से चेहरे से आपको लाभ मिल सकता है, किससे आपका परिवार के अंदर बहुत ज्यादा लगाव रहेगा और किससे आपका मनमुटाव रहेगा। बहुत खास रहेगी जानकारी, कल सुबह से देखिएगा। आचार्य जी बहुत खास जानकारी आपको देंगे। जी हाँ, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे सुबह 8 बजे खास पेशकश में हमारे पास क्या है। हम आपको बताएंगे कि सिजेरियन ये मजबूरी बन गई है आपके लिए, या फिर मनमर्जी के चलते आप सिजेरियन डिलीवरी की तरफ अपना जो है कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत ही अहम जानकारी को कल सुबह 8 बजे आपको मिलने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन
की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हम अक्सर कहते हैं नारी ही जो है देश की और खासतौर पे अपने परिवार की जो है रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल। और ऐसे में नारी का अपमान जो है वो समाज का अपमान, परिवार का सबका अपमान ही है। और खास तौर पर जैसे कि हमने आपको बताया कि महिलाओं का अगर आप अपमान करते हैं, पुरुष खास तौर पर, तो किस तरह के जो है बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप महिलाओं का अपमान करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो आपका व्यापार भी ठप हो जाएगा और साझेदारी भी टूट सकती है। ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा, कौन से ग्रह ऐसा करवाएंगे, आइए बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, सावधान हो जाइएगा। यदि आपने अपने ही घर की स्त्री को किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया, उसका अपमान किया, बिल्कुल आपका ना तो व्यापार चलने वाला है, ना ही आपकी पार्टनरशिप। भूल जाइएगा आप उसे, बिल्कुल खराब हो जाएगी वो। लेकिन ये ऐसा क्यों होने वाला है? लग्न से सप्तम व्यापार हम उसी से देखते हैं, वही आपकी पत्नी का भाव है, आपकी पार्टनरशिप का भाव है। दिन प्रतिदिन आपको यहां पर नुकसान होने वाला है। सारी जो जमा पूंजी थी आपकी, भूल जाइएगा उसे, आप डूब जाएगी अब वो। लेकिन सप्तम भाव जो है हमने आपको बताया, वो व्यापार का भाव भी है, साझेदारी का भी वही भाव है। और साथ ही साथ यदि आपने किसी महिला पर हाथ उठा दिया या किसी भी महिला का आपने, यहां पर हम सभी महिलाओं के बारे में आपको बताना चाहेंगे, आपने यदि उनका अपमान कर दिया तो व्यापार और साझेदारी बिल्कुल आपकी टूटने वाली है। और धन जो आपने बड़ा सजो कर रखा था वो अब डूब जाएगा, क्योंकि शुक्र यहां पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ फिर वही बात हम आपको दोहराएंगे, महा उपाय है, गलती मान जाइएगा। इसी प्रोग्राम को देखते देखते आप गलती मान जाइएगा और अपनी इस भूल का सुधार करिएगा, पश्चाताप करिएगा। महा उपाय जल्द ही देंगे आपको। जी हाँ, तो महा उपाय भी तभी काम करेगा जब आपके मन में ये भावना आएगी कि आपने किया जो है वो सब गलत है और आप जो है इसका प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। चलिए अब आपको देते हैं आपका वो नंबर जिसे आपको हर किसी से छुपा करके रखना है, सीक्रेट। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होता है, बढ़ जाता है। मित्रों, बहुत इंतजार रहता है आपको अपने सीक्रेट नंबर का। लीजिए आपके मूलांक अनुसार आज से सीक्रेट नंबर। मूलांक 1 वाले नोट करें 28 नंबर को। आज आपका सीक्रेट नंबर रहने वाला है 28 नंबर। मूलांक 2 की बारी आ चुकी है। 30 नंबर यानी कि 30 नंबर रहेगा, बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 3 73 73 नंबर नोट कर लीजिए सीक्रेट नंबर। तरीका हम बताएंगे आपको, साझा नहीं करना है बिल्कुल। बारी आगे मूलांक 4 की। आज मूलांक 4 वालों का 4 नंबर ही रहेगा सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 82 नंबर यानी कि 82 नंबर रहेगा, बहुत खास सीक्रेट नंबर। बारी आ गई है मूलांक 6 की, वो भी नोट करें। 99 नंबर यानी कि 99 नंबर रहेगा उनका सीक्रेट नंबर। बारी आ चुकी है मूलांक 7 की। 71 नंबर रहेगा, बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 8 वाले नोट करें 13 नंबर को। और आखिरी मूलांक यानी कि 9 मूलांक वाले नोट कर लें 91 नंबर यानी कि 91 नंबर को सीक्रेट नंबर पे। प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आज आपको क्या करना है, एक तुलसी का पत्ता लेना है और उस पर पीले चंदन से इसको लिख लीजिएगा, अपनी पॉकेट में रखिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों, माताओं, बहनों, सभी फायदा उठाइएगा। लेकिन इसको साझा कदापि नहीं करिएगा। 24 घंटे बाद किसी पीपल के वृक्ष में इसे अर्पण कर दीजिएगा। जी हाँ, और आगे हम बात करने वाले हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, आपसे हैं हम में। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि महिलाओं पर करते हैं अगर आप पुरुष अत्याचार, तो ऐसा करने से दुर्घटनाओं के आप हो सकते हैं शिकार। आइए कैसे बताते हैं। चौथी महाखास जानकारी में आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता दें आपको, यदि आपने किसी स्त्री पर अत्याचार किया है तो डेफिनेटली आपको दुर्घटनाओं का शिकार होना ही पड़ेगा।
क्योंकि यदि आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं, तो लग्न से सप्तम होने की वजह से आप मान के चलिएगा ऐसे में आपके साथ आकस्मिक दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो मारक भाव भी है। बिल्कुल सम्मान करिएगा आज से स्त्रियों का, अपमान करना बिल्कुल भूल जाइएगा। हमने ये कहा है कि जो हुआ सो हुआ, आगे की अब सुध आपको लेनी है और महा उपाय जानना है और उसका फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM @liveindia.tv पर। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। आपसे हैं हमने जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो आप महिलाएं बिल्कुल जो है सुरक्षित रहें, यही कामना हम हमेशा करते हैं, इसीलिए लेकर आए हैं खास उपाय भी, तो नोट कीजिए इसे भी आप। बिल्कुल, आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की, और महिलाओं की सुरक्षा तो हमारी जिम्मेदारी बन ही जाती है। आज विषय भी बहुत खास है, महाउपाय हमारे पास है, लेकिन आपको बता दें कि कैसे सुरक्षित रहेंगी हमारी माताएं, बहनें और सभी घर की महिलाएं एक इस उपाय के द्वारा। 3 लौंग लेनी है आपको, और सर से ये लौंग जो रहेंगी बिल्कुल साबुत रहेंगी। इन लौंग को सर से आपको 7 बार उल्टा वारना है और घर से बाहर फेंक देना है। बिल्कुल माताएं बहनें हमारी सुरक्षित हो जाएंगी। इस उपाय को करिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, और चलिए अब आप सभी जो हैं वो प्रण ले लीजिए कि आप हर महिला का जो है उनको सम्मान देंगे और उनकी इज्जत करेंगे, और ऐसा करने पर ही तभी महा उपाय भी आपके जीवन में काम करेगा। बिल्कुल। क्या है वो महा उपाय? बिल्कुल कंचन जी, सभी बंधुओं को बता दें, हमारे बंधु जो है इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे कि ये महा उपाय तब ही काम करने वाला है जब आपने इस प्रोग्राम को देखते देखते ही ये संकल्प ले लिया हो कि आज से आप सभी महिलाओं का जो है सम्मान करेंगे। इस उपाय को आप नोट करिएगा। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण जी को आप पंचमेवा का भोग लगाएंगे। ऐसा कम से कम 7 शुक्रवार करिएगा आप, और नारियल और गुलाब की अगरबत्ती आपको वहीं अर्पण करनी है। और घर आते समय मित्रों इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये सारी सामग्री ठाकुर जी को अर्पण करेंगे तो घर आते समय गुलाबी वस्त्र और थोड़ा सा इत्र अपनी पत्नी को आपको आकर भेंट करना है। ये बहुत खास है उपाय, और अपनी गलती भी आपको स्वीकारनी है। गलती मानने में कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल गलती स्वीकार कर लीजिएगा। जरूरतमंद लोगों को आपने उसी दिन शाम को खीर अवश्य बांटनी है, और हमेशा महिलाओं का आदर करते रहना है। ये महा उपाय देखिए आपके सारे निर्विघ्न जो है कार्य संपन्न करेगा, और आपका पश्चाताप भी इसके अंदर बिल्कुल आपको सफलता दिलाएगा। जी हाँ, ग्रहों की बुरी दशा से भी आपको बचाएगा, बुरे प्रभाव से भी आपका बचाव होगा। रायपुर से शिप्रा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे जी। मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है जी। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। सितंबर 1961, समय 6:15 सुबह में जी। और रायपुर है। गाड़ी का योग है क्या, और है तो कौन सा कलर सही रहेगा? जी जी बिल्कुल आपको बता देते हैं जी। यहाँ पर जो दशा है वो शनि में, शनि की अंतर दशा है। शनि सिंह लगन की कुंडली है, और सूर्य राहु का जो ग्रहण योग है इनके लग्न के अंदर। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, जो शनि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी राशि से जो है सप्तम में, यानी कि चंद्रमा बहुत ज्यादा यहाँ पर पीड़ित हो चुका है। बहुत सोच समझकर ही आप वाहन खरीदिएगा। वाहन खरीदने में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वाहन को रखने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। शनि मंदिर जाइएगा और जो है वहां पर कुछ दान, अन्न का दान जरूर करिएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे। और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण। पूरे सप्ताह का हाल हम आपको बताते हैं भविष्य दर्पण में। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।